राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे। गाओ मुख से राधे, बोलो मुख से राधे। गाओ मुख से राधे, बोलो मुख से राधे। राधे राधे जपोगे सहारा मिलेगा। राधे राधे जपोगे सहारा मिलेगा। सहारा मिलेगा, किनारा मिलेगा। सहारा मिलेगा, किनारा मिलेगा। मानुष तन ना दोबारा मिलेगा। मानुष तन न दोबारा मिलेगा। राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे। वृंदावन वारी राधे, बरसाने वाली राधे। वाली राधे, बरसाने वाली राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, भारत खंड हो, धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज की। जय हो, जगत गुरु श्री शंकराचार्य भगवान की। जय हो, पूज्य स्वामी जी महाराज की। जय हो, श्री गजानन स्वामी की। जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। लखन सिया रामचंद्र की। उमापति महादेव की। श्री द्वारिकाधीश भगवान की। श्री गीता माता की। श्री कुलदेवी मैया की। हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन राधिका रमण भगवान बाके बिहारी लाल जी, उनके आह्लादनी शक्ति नित्य निकुंजेश्वरी राधा रानी सरकार, जुगल सरकार के चरण कमलों में अनंत कोटि प्रणाम। संपूर्ण व्यास परंपरा को नमन। परम पूज्य शंकराचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन। भगवान द्वारकाधीश जी जिनकी मंगलमयी वाणी हम आप श्रवण कर रहे हैं, पवित्र वैशाख के महीने में आज अक्षय तृतीया का पावन अक्षय दिन है। इस सुंदर अवसर पर पूज्य माता पिता जी को भगवत गीता श्रवण लाभ कराने का सुअवसर प्राप्त हुआ है और इसी बहाने श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करने का, पाठ करने का सुंदर अवसर लगा है। और इस पावन अवसर में फेसबुक लाइव कथा के माध्यम से भी जिनको भी लाभ मिल रहा है, बड़े सौभाग्य की बात है। तो कल दूसरे अध्याय की हम लोगों ने चर्चा की थी, पाठ किया था, जिसमें भगवान अर्जुन को स्थित प्रज्ञ पुरुष, स्थिर बुद्धि पुरुष का लक्षण बताते हैं कि प्रजाहाति यदा कामान, कि जिन लोगों ने अपने हृदय के संपूर्ण कामनाओं को, अपने हृदय के संपूर्ण इच्छाओं का, कामनाओं को जिन्होंने जीत लिया है और जो अपने आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहते हैं, जो दुखों की प्राप्ति में व्याकुल नहीं होते, सुखों की प्राप्ति में जिनकी स्पृहा नहीं है, जिनके राग और द्वेष चले गए हैं, ऐसा पुरुष जो है स्थिर बुद्धि पुरुष होता है। और जब व्यक्ति का मन भोगों में नहीं लगा होता है, तब उसका मन एक निश्चय करता है, एक लक्ष्य तय करता है, परमात्मा की प्राप्ति। और जब व्यक्ति का मन भोगों में लगा हुआ रहता है तो उसकी बुद्धि जो है संसार के विभिन्न भोगों में लग जाती है, तो उसकी एक बुद्धि नहीं रहती है। अब आइए तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। अथ तृतीयोध्याय। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते
मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयाम। आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि प्रभु, यदि कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है तो आप दोनों बातें क्यों कह रहे हो। दोनों बातों से मेरे मन में कहे भ्रम होता है, इसलिए कोई एक बात आप कहिए जिसको सुन करके निश्चित करके कहिए जिससे कि मेरा कल्याण हो जाए। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। तो यहाँ निष्ठा का अर्थ बताया है साधन की परिपक्व अवस्था अर्थात पराकाष्ठा का नाम निष्ठा है। भगवान कहते हैं कि दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उसमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। तो एक कर्म योग और ज्ञान योग सांख्य योग और योगियों के लिए कही। जो सांख्य योगियों के लिए भगवान ने बात कही है उसे ज्ञान योग कहते हैं, और योगियों के लिए भगवान ने जो बात कही है वो उसको कर्म योग कहा जाता है। तो यहाँ जो ज्ञान योग की परिभाषा दी गई है कि माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं ऐसा समझकर तथा मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थिर रहने का नाम ज्ञान योग है। इसी को संन्यास, सांख्य योग आदि नामों द्वारा कहा गया है। जो माया से संसार उत्पन्न है भगवान की माया से, और जो गुण हैं सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, इन्हीं गुणों से प्रकृति से संसार बना हुआ है। तो यहाँ जो भी कार्य होते हैं गुणा गुणे सुवर्तन तक गुण ही गुणों के द्वारा व्यवहार करते हैं या करवाते हैं, ऐसा समझ करके जो सर्वव्यापक परमात्मा में अपने मन को लगा के रखता है और जिसके अंदर कर्तापन का अभिमान नहीं होता किसी चीज़ का मैं करता हूँ, तो ऐसी अवस्था का नाम कहे सांख्य योग है। फिर ज्ञान योग की ये ज्ञान योग है। और कर्म योग की परिभाषा देते हैं कि फल और आसक्ति को त्याग कर, मतलब हम कर्म करते हैं तो फलासक्ति हमारे अंदर ना हो कि हम ये कर्म करेंगे तो हमको इसका ये फल हमको मिले। जैसे सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करते हैं, बिल्व पत्र चढ़ाते हैं तो मंत्र पढ़ते हैं त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। श्रावण मास में भगवान शिव का पूजन किए, बिल्वपत्र चढ़ाए, तो हमने भगवान से कहा है शिव जी त्रिदलम, ये जो बिल्वपत्र चढ़ा रहे हैं उसमें 3 दल है और त्रिगुण के आप स्वामी हैं, तो हम बिल्वपत्र चढ़ा रहे हैं तो हमारे जो जन्म जन्मांतर के पाप हैं उसको आप नष्ट कर दीजिए। तो हमने बिल्वपत्र चढ़ाया तो मन में ये फल की अपेक्षा की कि त्रिजन्म पाप संहारम, हमने 3 दल वाला बिल्वपत्र चढ़ाया है प्रभु, तो 3 जन्म के पाप को आप हमारे नष्ट कर दीजिए। भगवान नष्ट कर देते। ये जो बिल्वपत्र हमने चढ़ाया, मन में ये भावना है कि हमारे 3 जन्म का पाप नष्ट हो, ये है फल की आकांक्षा। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि फल की कोई आसक्ति हमको न हो, फल और आसक्ति को त्याग कर, तो फल की भी इच्छा ना हो कर्म करे तो, और जो कर्म करने में भी आसक्ति होती है ये दोनों चीज़ें ना हो, फल और आसक्ति को त्याग करके भगवद आज्ञा अनुसार, भगवान की आज्ञा क्या है, जो वेद है, शास्त्र है, श्रुति है, स्मृति है, पुराण है, इसमें जो वचन कहा गया है, जो विधि है और निषेध है, वही भगवान की आज्ञा है। तो वेद शास्त्र की आज्ञा ही भगवान की आज्ञा है। तो फल और आसक्ति को त्याग कर भगवद आज्ञा अनुसार केवल भगवदर्थ
अर्थात भगवान के लिए कर्म करें, हम अपने लिए किसी दूसरे के लिए कर्म ना करें। कर्म करें किसके लिए? परमात्मा के लिए कर्म करें। तो हम कर्म करें ये सोच करके भगवान प्रसन्न हो जाएं। हम कर्म करें परमात्मा के लिए, तो हमारे कर्म का उद्देश्य भगवान होना चाहिए। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। हम जो भी कर्म करते हैं भगवान को अर्पण कर देते हैं। तो एक तो है कर्मों को भगवान को अर्पण कर देना, और दूसरा जो है भगवान के लिए ही कर्म करना। तो जो फल आसक्ति को त्याग कर भगवान की आज्ञा अनुसार अर्थात वेद शास्त्र की आज्ञा अनुसार भगवान के लिए कर्म करते हैं और समत्व बुद्धि से करते हैं इस कर्म को, इसी का नाम कहे निष्काम कर्म योग है। इसी को समत्व योग कहते हैं, इसी को बुद्धि योग, कर्म योग, तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म और मत कर्म आदि नामों से ये सब जो हैं जाने जाते हैं। तो ये है ज्ञान योग और सांख्य योग। तो भगवान ने यहाँ कहा कि मेरे द्वारा ये ज्ञान योग और कर्म योग कहा गया है। न कर्मणाम नारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। तो निष्कर्मता का अर्थ यहाँ बताया गया है कि जिस अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात फल उत्पन्न नहीं कर सकते, उस अवस्था का नाम निष्कर्मता है। अर्थात हम जो कर्म करते हैं या जो पुरुष जिसने ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली है, जो ऐसी सिद्धावस्था पे पहुंच गए हैं, ऐसे महापुरुष जिनके कर्म करने पर उनके कर्म कोई फल उत्पन्न नहीं करते। जैसे हम पाप करते हैं, पुण्य करते हैं, या पाप पुण्य दोनों करते हैं। पुण्य करते हैं तो उसके फलस्वरूप हमको सुख मिलता है, पाप करते हैं तो उसके फलस्वरूप हमको दुख मिलता है, और मिश्रित कर्म करते हैं तो उससे हमको सुख दुख दोनों मिलता है। तो हमने जो कर्म किया तो कर्म से फल उत्पन्न हुआ, पाप कर्मों से दुख रूपी फल उत्पन्न हुआ, और पुण्य के कर्मों से सुख रूपी फल उत्पन्न हुआ। और इन्हीं कर्मों को भोगने के लिए हमको जन्म लेना पड़ा, और जन्म लिए तो फिर हमने कर्म किया, और फिर कर्म किया तो फिर उसको भोगने के लिए जन्म लेना पड़ा। तो इस तरह से 3 प्रकार के जो हमारे कर्म हैं, प्रारब्ध, क्रियमाण और संचित। अभी हमको जो सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है, अपमान और सम्मान मिल रहा है, जो हानि होती है, जो लाभ होता है, जो विद्या मिली, जो पत्नी मिली, जो पति मिला, जो धन मिला, ये हमारे प्रारब्ध के अनुसार है। हमारे जीवन के प्रथम श्वास से लेकर के अंतिम श्वास तक, अमृतक कर्म तक जो होता है वो सब हमारा प्रारब्ध है। और ऐसे कर्म जो हम अभी कर रहे हैं वो हमारा क्रियमाण है। इस जन्म में जो कर रहे हैं वो क्रियमाण है। इस जन्म में जो सुख दुख हम भोग रहे हैं वो जो है हमारा प्रारब्ध कर्म है। और हमारे ऐसे कर्म जो अभुक्त हैं, जिनका हमने भोग नहीं किया है, ऐसे बहुत सारे हमारे ऐसे कर्म, पाप और पुण्य बचे हुए हैं जिनका भोग हम लोगों ने नहीं किया है, उसको कहते हैं संचित। तो हमारा जो संचित होता है उसमें से भगवान संकल्प करते हैं। संकल्प करके इस जीव के कुछ पुण्य और कुछ पाप को ले करके भगवान अपने संकल्प को जोड़ देते हैं कि इस जीव के इतने पुण्य के कर्म और इतने पाप के कर्म ये जब जन्म लेगा तो प्रारब्ध बन करके उसको फल देंगे। तो हमारे संचित में से कुछ पुण्य कर्म के फल को और कुछ पाप कर्म के फल को जो भगवान के संकल्प के साथ जुड़ जाते हैं, इसलिए कहे उनका नाश नहीं होता है, वो प्रारब्ध बन जाता है। और जीव जैसे जन्म लेता है अपने कर्मों के अनुसार उसके तत्त योग्य माता पिता मिलते हैं, विद्या मिलती है, आयु मिलता है, शरीर मिलता है, शरीर का रूप रंग मिलता है, सम्मान अपमान धन और विद्या ये सब फिर उन कर्मों के साथ मिलते हैं। वो हमारा प्रारब्ध है। पूर्व दत्ते तुझा नारी, पूर्व दत्ते तुझा विद्या, पूर्व दत्ते तुझा धनम, अग्रे अग्रे धावती। ये प्रारब्ध है। इस जन्म में जो हम प्राप्त कर रहे हैं वो प्रारब्ध है। इसलिए ये संसार का कोई व्यक्ति दुख नहीं चाहता, फिर भी दुख मिलता है क्योंकि हमारे प्रारब्ध में है।
हम कई बार सुख चाहते हैं तो भी सुख नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हमारे प्रारब्ध में नहीं होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम चाहते हैं सुख और मिल जाता है क्योंकि प्रारब्ध में होता है। तो जो हमारे प्रारब्ध में है वही सुख दुख हमको मिलता है और जो नहीं है वो नहीं मिलता। इसीलिए भागवत महापुराण में जब भक्त प्रहलाद असुर बालकों को उपदेश देते हैं, वहाँ भागवत धर्म का भक्त प्रहलाद, भक्त शिरोमणि महाभागवत प्रहलाद जी ने उपदेश देते हुए कहा कि हमारे जो सुख दुख हैं वो ना चाहते हुए भी जैसे हमको दुख मिलता है वैसे ही ना चाहते हुए भी हमको सुख ही मिलता है। इसलिए असुर बालको तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत आयुर्व्यय परम न तथा विंदते क्षेमम मुकुंद चरणाम्बुजम। इसलिए सुख दुख को पाने के लिए ऐसा कोई प्रयास नहीं करना चाहिए। जैसे ना चाहते हुए भी हमको दुख मिलता है वैसे ही हमारी किस्मत में जो सुख है ना चाहते हुए भी हमको मिलेगा ही। इसलिए इस वर्तमान जीवन का प्रयोग हमको परमात्मा को पाने में लगाना चाहिए। इसीलिए परम पूज्य पूरी पीठाधीश्वर गोवर्धन मठ पूर्व आमनाय जगत गुरु शंकराचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाभाग कहते हैं कि जीविका है जीवन के लिए और जीवन है जीवन धन जगदीश्वर के लिए। कि हम जीविका जो मिला है वो तो जीवन चलाने के लिए है कि जीवन का निर्वाह हो जाए, और ये जो जीवन है वो तत्व जिज्ञासा के लिए अर्थात परमात्मा को जानने मानने और पाने के लिए मिला है। तो यहाँ जो हमारे कर्म हैं वो उससे फल उत्पन्न होते हैं, उसी का स्वरूप बनता है प्रारब्ध, क्रियमाण और संचित। तो हमारे जो कर्म जिसके फल हमने नहीं भोगे हैं वो हमारा संचित है। इस जन्म में जो फल को हम भोग रहे हैं वो हमारा प्रारब्ध है। अभी जो हम कर्म कर रहे हैं ये हमारा क्रियमाण है। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि निष्कर्मता क्या है। तो ऐसे महापुरुष जिनका जो क्रियमाण है अर्थात जो भी कर्म कर रहे हैं, जिनके अंदर कोई फलाशक्ति नहीं है, जिनके अंदर कर्म करने की कोई आसक्ति भी नहीं है, जिनके अंदर फल की आकांक्षा नहीं है, जो ज्ञान निष्ठ हैं, जो सिद्ध महापुरुष हैं, जो परमहंस कोटि के हो गए हैं, ऐसे महापुरुष जब कर्म करते हैं तो उस कर्म का कर्मपना नष्ट हो जाता है, क्योंकि वो भगवान के लिए कर्म करते हैं। इसलिए परमात्मा के लिए किए जाने वाले कर्म से कर्म का फल उत्पन्न नहीं होता है। भागवत में देवर्षि नारद जी ने कहा था कि जब हम अपने कर्मों को भगवान को अर्पण कर देते हैं तो कर्म का जो कर्मपना है, जो उसका फल उत्पन्न होता है वो नहीं होता है, कर्म का कर्मपना नष्ट हो जाता है भगवान के लिए कर्म करने से। तो ऐसे सिद्ध महापुरुष जिनकी वह ज्ञान में अवस्था प्राप्त हो चुकी है, जिनकी सांख्य निष्ठा योग निष्ठा ऐसी हो गई है, जो भगवान, जिनका जीवन ही परमात्मा की आराधना है, जो चलते फिरते हैं भगवान के लिए, श्वास लेते हैं भगवान के लिए, भोजन करते हैं भगवान के लिए, यद्यत कर्म करोति अखिलम शंभु तवाराधनम, जिनके समस्त कर्म भी भगवान की आराधना बन जाते हैं। ऐसे सिद्धावस्था को प्राप्त जो पुरुष हैं, जिनके कर्म से कोई फल उत्पन्न होता ही नहीं है, ऐसे कर्म करने को कहा गया निष्कर्मता, कि इनका जो कर्म है कोई फल उत्पन्न नहीं करता। तो ऐसे महापुरुष लोग इस अवस्था में पहुँचे हुए होते हैं। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि कोई भी मनुष्य बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। प्रकृति के जनित अर्थात जिन सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण के द्वारा प्रकृति का निर्माण हुआ है, उससे प्रेरित होकर के व्यक्ति करेगा कर्म, कुछ न कुछ करेगा। हमारा सत्वगुण बढ़ेगा तो हम सदशास्त्र का अध्ययन करेंगे, दान करेंगे, पुण्य करेंगे और सत्कर्म करेंगे। जब हमारे अंदर का रजोगुण बढ़ जाएगा तो हम भोगों को भोगने में लग जाएंगे और खाने पीने में भोगों में लग सकते हैं। और जब व्यक्ति का तमोगुण बढ़ जाता है तो आलस्य है, प्रमाद है, हिंसा है, ऐसे कारण में वह व्यक्ति जो है लग सकता है। तो कहते हैं अपने प्रकृति से विवश होकर के कुछ न कुछ व्यक्ति तो कहे कर्म करने के लिए बाध्य रहता है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते।
आगे भगवान कह रहे हैं, जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका जो मन लगता है पाप कर्मों में, उनकी इंद्रियां विषयों में जाती हैं, उनकी इंद्रियां अधर्म मार्ग में जाती हैं, तो वह रोक लेता है बलात्, लोक की मर्यादा से, लोक लज्जा के भय से, या शासन के भय से, या दंड के भय से। तो बाहर से तो मन को रोक लेता है इंद्रियों को, पर अपने अंतर मन से वह जो है इंद्रियों में, भोगों में, विषयों में लगा रहता है। तो शरीर को तो रोक लेता है भोगों में, इंद्रियों को रोक लेता है भोगों से हठात, किंतु उसका मन जो है वह भोगों में रमण करता है। तो मन से तो भोगों का चिंतन करता है, मानसिक भोगों को भोगता है मन से, और बाहर से इंद्रियों को रोक लेता है। भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति दंभी कहा जाता है, व्यक्ति दंभी है। यस्त्विंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेंद्रियैः कर्मयोग मसक्तः स विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। भगवान बताते हैं कि हे अर्जुन, एक व्यक्ति वह है जो बाहर से इंद्रियों को रोकता है और मन से भोगों को भोगता है, कहते हैं वो दंभी है। दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं 7वें श्लोक में कि श्रेष्ठ व्यक्ति वह है जो मन से अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है। मन से अर्थात बाहर भी इंद्रियां वश में हो गई और मन से भी इंद्रिय और विषय को नियंत्रण में कर लेता है, और अनासक्त होकर के जो कर्मयोग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। नियतम कुरु कर्म त्वं कर्मजायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणः। भगवान कहते हैं तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। भगवान कहते हैं कर्म नहीं करोगे तो शरीर का निर्वाह तो नहीं होगा, और कर्म ना करने से कर्म करना अर्थात शास्त्र विहित कर्म करना श्रेष्ठ है। इसलिए शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म को करिए। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। भगवान आगे कह रहे हैं कि यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। भगवान यहाँ अर्जुन को बता रहे हैं कि यज्ञ के निमित्त जो कर्म किया जाता है उस कर्म को करने से व्यक्ति संसार के बंधन में नहीं बंधता, और यज्ञ के कर्म को छोड़ करके जो दूसरा कर्म व्यक्ति करता है, यज्ञी कर्म को छोड़ करके दूसरा कर्म जो करता है, वह कर्म व्यक्ति को संसार में बांधने वाला होता है। इसलिए भगवान कहते हैं हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर के यज्ञ के निमित्त भली भांति कर्तव्य कर्म कर। भगवान यहाँ कह रहे हैं पहला क्या कि आसक्ति रहित हो जाओ, दूसरा यज्ञ के लिए कर्म करो, यज्ञ के लिए कर्तव्य कर्म करो। तो यहाँ जो हैं जो गीता प्रबोधिनी है, यहाँ स्वामी श्री राम सुखदास जी यहाँ जो यज्ञ कर्म है उसके लिए कहते हैं कि कर्तव्य पालन। ये जो हमारा यज्ञ शब्द है उसको गीता प्रबोधिनी में कहा गया कि कर्तव्य पालन है। अब इस कर्तव्य पालन को करने में 3 बातें हमको स्वीकार करनी चाहिए। वो 3 बातें हैं कि शरीर सहित कुछ भी मेरा नहीं है। यज्ञ के लिए कर्म हम तब कर पाएंगे जब 3 बातों को हृदय में धारण करें। पहला कि शरीर सहित कुछ भी मेरा नहीं है, दूसरा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी मुझको प्राप्त करना नहीं है, तीसरा है मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं करना है, अर्थात जो कुछ करना है समाज के सेवा के लिए करना है, जो कुछ करना है भगवान के सेवा के लिए करना है, तो मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना है। तो जब पहली बात हम धारण कर लेंगे कि ये शरीर
और संसार का कोई चीज़ मेरा नहीं है, तो दूसरी बात हमारे लिए आसान हो जाएगी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। दूसरी बात जीवन में उतार लेंगे तो तीसरी बात आसान हो जाएगी कि मुझे मेरे लिए कुछ नहीं करना है। ये गीता प्रबोधिनी में यह भाव दिया गया। और श्री ज्ञानेश्वरी टीका जो है गीता की संत ज्ञानेश्वर जी के द्वारा, उस टीका में यहाँ जो यज्ञ कर्म है जिसको करने से कहा गया कि भाई कोई कर्मों का बंधन नहीं होता, तो संत ज्ञानेश्वर जी यहाँ जो यज्ञ है, यज्ञ शब्द के लिए उन्होंने कहा है स्वधर्म। जो हमारा स्वधर्म है उसी को यहाँ यज्ञ शब्द कहा गया है, उसी का नाम है नित्य यज्ञ। तो यहाँ भगवान ने जो 9वें श्लोक में यज्ञ शब्द का प्रयोग किया है, तो गीता प्रबोधिनी में इस यज्ञ शब्द का अर्थ है कर्तव्य कर्म, और संत ज्ञानेश्वर जी के गीता के टीका में यहाँ इसको कहा गया है स्वधर्म, और इसी को नित्य यज्ञ कहा गया है। तो जो स्वधर्म शब्द का प्रयोग किया गया है, और स्वधर्म क्या है तो कहे जो वर्णाश्रम धर्म है, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जिनका जिनका जो जो कर्तव्य स्वधर्म बनता है वही स्वधर्म कहा गया है। तो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने स्वधर्म का पालन करना, अपने कर्तव्य कर्म को करना, यहाँ यज्ञ शब्द का अर्थ कहा गया है। भगवान ने भी कहा कि आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के भली भांति कर्तव्य कर्म कर। तो हमारा जो कर्तव्य कर्म है, हमारा जो स्वधर्म है, वही नित्य यज्ञ है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो आसक्ति का त्याग करके नित्य कर्म करता है, स्वधर्म का पालन करता है, वो कर्मों के बंधन में नहीं बंधता, और जो यज्ञ को छोड़ करके दूसरा कर्म करता है वो कर्मों के बंधन में बंध जाता है। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। आगे भगवान कह रहे हैं सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वमेश गोस्तुष्ट कामधुक्। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। भगवान आगे यज्ञ के संबंध में कह रहे हैं कि ये जो यज्ञ है, सहयज्ञा प्रजा सृष्टवा, ब्रह्मा जी ने संसार की रचना की, सृष्टि को बनाया, तो ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि के साथ साथ ब्रह्मा जी ने कहा यज्ञ को भी उत्पन्न किया। यज्ञ सहित प्रजाओं की रचना ब्रह्मा जी ने की है, प्रजा की रचना की, यज्ञों की भी रचना की है, और कहा कि तुम लोग यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, और जब आप यज्ञ करोगे तो देवता तुमको इच्छित फल प्रदान करेंगे, इसलिए यज्ञ करना कहे हमारा कर्तव्य है। और श्रीमद् भागवत महापुराण में भी छठे दिन के कथा में आती है, जब संत महापुरुष वसुदेव जी के पास आते हैं, तो वसुदेव जी ने वहाँ ऋषि गणों से, जहाँ देवर्षि नारद जी भी हैं, वसुदेव जी ने प्रश्न किया कि हे ऋषियों, ये बताइए कि ऐसा कर्म बताइए जिस कर्म को करने से मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। हम तो कर्म करते हैं, पर कर्म के द्वारा जो पाप पुण्य इत्यादि होता है, सत्कर्म दुष्कर्म और मिश्रित कर्म, उससे तो हम कर्मों से बंधन होता है, फल को भोगने के लिए जन्म लेते हैं। तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो बार बार जन्म लेना, बार बार कर्म करना और फिर मर जाना, ये बार बार कहे हमारा चक्र चल रहा है। तो वसुदेव जी कहते हैं कि जिन कर्मों के अनुष्ठान से कर्म और वासनाओं का नाश हो जाए, मोक्ष हो जाए, ऐसा कुछ कर्म कहे आप हमको बताइए। तब वहाँ ऋषियों को आश्चर्य हुआ, कहे भाई देखो ये तो भगवान के पिता हैं, और भगवान के पिता होकर के हमसे पूछ रहे हैं। तब नारद जी ने समझाया, अरे कहे आश्चर्य मत करो, सन्निकर्षो ही मर्त्याणाम अनादर कारणम। बहुत अधिक निकट रहने से जो हमारे निकट होते हैं महापुरुष, दिव्य पुरुष, उनके हम महत्ता को नहीं समझ पाते हैं या उसका आदर नहीं कर पाते हैं। अति परिचय से होत है अधिक अनादर भाई, मलया गिर की भीलनी चंदन देत जलाई। हम आप तो चंदन को बहुत मूल्य दे करके खरीदते हैं और सुंदर भगवान का तिलक करते हैं, सेवा करते हैं, पर मलयागिरी पर्वत पर जो भीलनी रहती है वो चंदन की लकड़ी से कहे आग जला करके भोजन बनाती। तो वहाँ
अधिक सुलभ होने के कारण, निकट होने के कारण उसको चंदन की महत्ता आदर नहीं होता है, निरादर हो जाता है। इसलिए कहा भगवान अधिक सन्निकट हैं, प्राप्त हैं, सुलभ हैं, इसलिए वसुदेव जी उनकी महिमा, उतनी महिमा नहीं जान पा रहे हैं। तब संतों ने कहा कि कर्मणा कर्म निरहार एष साधु निरूपितः यच्छद्रया यजेद विष्णुं सर्वयज्ञेश्वरं मखय्यै। तो संतों ने उनसे कहा कि हे वसुदेव जी, आप ये चाहते हैं कि कर्म से कर्म का फल उत्पन्न ना हो, आसक्ति ना हो, कर्म का बंधन ना हो, मोक्ष प्राप्त हो जाए, तो उसके लिए आप यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष नारायण भगवान विष्णु की आराधना करिए, जिससे कर्मों का बंधन समाप्त होकर के मुक्ति मिल जाएगी। और इसी प्रसंग में संतों ने बताया कि ऋणैस्त्रिभिर्द्विजोजातो देवर्षिर्पितॄणां प्रभो यज्ञाध्ययन पुत्रैस्तान्य निस्तीर्यत जनपतेत्। जब भी हम आप लोग जन्म लेते हैं तो जन्म लेते ही जो द्विज हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों द्विज कहे जाते हैं। तो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों के तीनों जब हम आप जन्म लेते हैं, जन्म लेते ही 3 प्रकार का ऋण हमारे आपके अंदर रहता है। पहला है देव ऋण, दूसरा है ऋषि ऋण और तीसरा है पितृ ऋण। तो देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, ये 3 ऋण समस्त द्विजों के ऊपर जन्म लेने मात्र से हो जाते हैं। और जो इन ऋणों को नहीं चुकाता है, ऋण हुए बिना मर जाता है, ऐसे व्यक्ति का कहे पतन हो जाता है। इसलिए ऋषियों ने कहा कि वसुदेव जी, जो 3 ऋण होते हैं पहले तो उनसे आप मुक्त होइए, उसके बाद फिर कहे अपना आप कल्याण करिए। त्वं तद्य मुक्तो द्वाभ्याम वही ऋषि पित्रोर महामते। और आप 2 ऋण से ऋण हो गए हैं, ऋषि ऋण से और पितृ ऋण से ऋण हो गए हैं। जब व्यक्ति धर्मशास्त्र का अध्ययन करता है तो शास्त्र के अध्ययन करने से ऋषि ऋण से हम ऋण हो जाते हैं, क्योंकि बड़े बड़े महात्माओं ने, संतों ने तपस्या किया है, आराधना की है भगवान की, चिंतन किया, मनन किया, मंत्रदृष्टा ऋषियों ने मंत्रों को देखा और फिर हमारा कौन से कर्म करने में हमारा कल्याण होगा और कैसे कर्म करने में हमारी हानि होगी, उन ऋषियों ने लिखा, विधि और निषेध के रूप में, शास्त्र के रूप में प्राप्त हुए। नहीं तो हम जान ही नहीं पाते कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आज इस वर्तमान समय में धर्मशास्त्र का पालन न करने के कारण, सनातन धर्म की उपेक्षा करने के कारण, सनातन धर्म के दर्शन, विज्ञान और व्यवहार की उपेक्षा करने के कारण आज हम विकास के नाम पे विनाश को पाल लिए। और जिनको अपने आँखों से हम देख नहीं सकते, ऐसा कोरोना वायरस पूरा विश्व में छा गया है और सभी लोगों को घर के अंदर बंद कर दिया। और क्या कह रहे हैं, भैया अब आप किसी को स्पर्श ना करो, किसी को ना छुओ। हमारे शास्त्र ने पहले ही कहा है कि बिना किसी कारण से नाक, कान, मुँह को न छुइए। आप घर से कहीं बाहर जाते हैं, चप्पल जूता घर के बाहर रखिए। शौच करके आते हैं, उसका वस्त्र अलग होगा, पूजन का वस्त्र अलग होगा, भोजन का वस्त्र अलग होगा, शयन का वस्त्र अलग होगा। आज इस महामारी के अवसर पर भी जो सनातन धर्म का विज्ञान है, जो सनातन धर्म का दर्शन है, सनातन धर्म की व्यवहारिकता आज चरितार्थ हो रही है। हमारे यहाँ जो स्पर्श होता था, लोग जिनको बुरा मानते थे, आज सरकार ही कह रही है भैया कि आप किसी को मत छुओ, किसी को टच मत करो, दूर ही रहिए। तो सार्वजनिक स्थान पे ना जाना, किसी को स्पर्श ना करना, पहले से सनातन धर्म का जो विज्ञान है पहले से। अब लोग कहने भैया शंख बजाइए, पहले ही कहा कि जो मंदिर की घंटी है, शंख है, इसको बजाने से कीटाणु जो है मर जाते हैं। गौ माता के गोबर से पहले हम घर को लीपते थे, जहाँ गाय के गोबर से घर को लीपा जाता था वहाँ ऐसे ही कीटाणु विषाणु बीमारी के मर जाते हैं। तो गौ माता का गोबर, गोमूत्र, ये सब हमारा कल्याण करने वाला है। गौ माता की सेवा, जो गायों के पास रहते हैं, गाय की सेवा करते हैं, ऐसे लोगों को इस तरह की बीमारियां होती ही नहीं है। तो हमारा सनातन धर्म वैज्ञानिक है, पहले से इन बातों को कह रखा है। तो उन्होंने कहा, तो जिन ऋषियों ने इन बातों का चिंतन किया, बताया, मनन किया, हमारे लिए रामचरितमानस, वेद, शास्त्र, पुराण, श्रुति, स्मृति, इन ग्रंथों को लिखा है, उन ऋषि के प्रति हमारा ऋषि ऋण होता है। और जब हम इन वेद शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, जीवन में पालन करते हैं, उतारते हैं, वेद शास्त्र के अध्ययन से, ऋषि के ऋण से हम आप जो हैं मुक्त हो जाते हैं।
आज हम अभी दिन है, भगवान सूर्य के कृपा के प्रकाश से हम देख रहे हैं, पवन देवता चल रहे हैं तो हम श्वास ले रहे हैं, वरुण देवता की कृपा से हम जल पी रहे हैं, धरती माता की कृपा से उनके ऊपर हम चल रहे हैं, और आकाश है तब हम आना जाना कर रहे हैं। तो देवता की कृपा है तब हमारा जीवन चल रहा है। एक देवता नाराज हो जाए तो हमारा जीवन मुश्किल हो जाएगा। यदि कल्पना करिए भगवान सूर्य का उदय ही ना हो तो रात्रि ही रात्रि रहेगी, दिन नहीं होगा, तो सोचो हमारा जीवन कैसा होगा। यदि दिन ही दिन हो जाए, रात्रि ना हो जाए तो जीवन कैसा होगा। वायु देवता कहीं 2 घंटा के लिए ना चलें, अब अपनी सेवा बंद कर दें, अपनी कृपा बंद कर दें तो सारा संसार हो सकता है समाप्त हो जाए। तो आज हम जी रहे हैं, अपने कर्मों को कर रहे हैं, तो देवताओं की कृपा है। भगवान सूर्य हमको प्रकाश देते हैं, ताप देते हैं, और कोई शुल्क कोई फीस नहीं लेते हैं। वायु देवता हमको सेवा दे रहे हैं, प्राणवायु चल रही है, कोई देवता हमसे कोई शुल्क नहीं लेते हैं। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि जिन देवता की कृपा से हमारा जीवन चल रहा है, संसार चल रहा है, उन देवताओं के हम ऋणी हो गए, उन देवता का ऋण होता है। इसलिए यज्ञ करके, देवताओं की आराधना करके, और जो धन हम कमाते हैं उस धन से दशांश निकाल करके, शुक्राचार्य जी के अनुसार 20%, मनु जी के अनुसार 10% निकाल करके जब हम दान करते हैं, देवताओं की आराधना करते हैं, साधना करते हैं, तो जब हम यज्ञ करते हैं तब देव ऋण से पूर्ण होते हैं। और जब हमारी संतान होती है, पुत्र की उत्पत्ति होती है, तो संतान के उत्पन्न होने से, पुत्र के उत्पन्न होने से हम जो है ऋषि ऋण से पूर्ण हो जाते हैं, पिता के ऋण से ऋण हो जाते हैं। तो भागवत महापुराण में कहा गया कि जितने भी द्विज हैं, जन्म लेने से 3 प्रकार का ऋण होता है, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। तो जब हम यज्ञ करते हैं तो देव के ऋण से ऋण होते हैं, सदशास्त्र का अध्ययन करते हैं, अपने संतान को अध्ययन करवाते हैं वर्ण शास्त्र के, शास्त्र की मर्यादा व्यवस्था के अनुसार, तो ऋषि के ऋण से ऋण होते हैं। और जब हम पुत्र उत्पन्न होता है, संतान उत्पन्न होता है, तो पितरों के ऋण से ऋण हो जाते हैं। ऋषियों ने कहा, हे वसुदेव जी, आप कहे ऋषि के ऋण से और पितरों के ऋण से ऋण हो गए हैं, अब आप यज्ञ करके कहे देव ऋण से ऋण हो जाइए। तो ऐसी चर्चा भागवत महापुराण में भी आई कि यज्ञ वह कर्म है जिससे हम करते हैं तो देव ऋण से ऋण होते हैं, और कर्म का बंधन नहीं होता। यज्ञ पुरुष भगवान नारायण की आराधना करके हम जो है कल्याण को प्राप्त होते हैं। भगवान यही कह रहे हैं, यज्ञार्थात कर्मणो नियत्र लोकोयम कर्म बंधना। यज्ञ के लिए कर्म करता है, उसका कर्म का बंधन नहीं होता है। और सह यज्ञा प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति ही, ब्रह्मा जी ने प्रजाओं के साथ यज्ञों की रचना करके कहा कि भाई आप यज्ञ करो, तो उस यज्ञ से देवता संतुष्ट होंगे और तुमको अभिलषित फल प्रदान करेंगे। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेय परमवाप्स्यथ। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो, वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा, उनका आदेश ही है कि यज्ञ करके आप देवताओं को उन्नत करो। तो यज्ञ के फल के रूप में देवता जो हैं इच्छित फल हमको दे करके देवता हमको उन्नत करेंगे। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सह। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई आप यज्ञ करोगे तो बिना मांगे ही देवता तुमको इच्छित फल प्रदान करेंगे। और देवताओं के द्वारा जो फल प्राप्त होता है, धन संपत्ति इत्यादि, उसको बिना दिए हमने यज्ञ किया, देवता की कृपा से फिर हमको फल मिला, धन मिला, संपत्ति बढ़ी, उस प्राप्त धन को फिर हमको पुनः उसका कुछ अंश देवताओं को दे करके सत्कर्म में लगा करके तब उन पदार्थों का उपभोग करना चाहिए। और जो ऐसा नहीं करता, देवताओं को दिए बिना भोगता है, कहा वह चोर है। भगवान के द्वारा प्रदत्त सामग्री में से जो भगवान की सेवा किया बिना इन चीज़ों को उपयोग में लाता है, कहा भैया वह चोर है। यज्ञ शिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय है भुंजते ते तो घम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्।
यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। आगे भगवान कह रहे हैं कि जब हम यज्ञ करते हैं और यज्ञ करने के बाद जो हमारा धन बचता है, अन्न बचता है, उसको जो खाता है वह श्रेष्ठ पुरुष समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। और जो ऐसा नहीं करता, केवल अपने लिए भोजन बनाता है, शास्त्र में तो यहाँ तक आज्ञा है कि खीर है, पूड़ी है, मिठाई है, जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं अपने लिए नहीं बनाना चाहिए। अतिथि आए तब बनाओ, और कहीं आपका मन ही है तो कैसे करोगे? तो भगवान को भोग लगाने के लिए बनाओ। ये सोचो कि आज हमको भगवान को खीर खिलाना है, आज हमको भगवान को मिठाई का भोग लगाना है, तो अपने लिए स्वयं के भोग के लिए उत्तम व्यंजन बनाने का विधान नहीं है। अतिथि आए तो अतिथि की सेवा के लिए बनाओ, बहन बेटी के लिए बनाओ, माता पिता की सेवा के लिए बनाओ, छोटे बच्चे बाल स्वरूप भगवान के लिए बनाओ, और कुछ नहीं ठाकुर जी के भोग के लिए बनाओ। अब मान लो ये भी भूल गए तो जो बना है पहले भगवान को भोग लगाइए, और भोग लगा करके प्रसाद के रूप में पाइए। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरही। जो कुछ है भगवान को भोग लगा के प्रसाद के रूप में खाइए तो कर्म का बंधन नहीं होगा। और जो ऐसा नहीं करता, केवल अपने लिए भोजन बना करके खाता है, तो कहे वह समझो पाप को ही खाता है। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेदों से उत्पन्न और वेदों का विनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। तो यहाँ भगवान ये बता रहे हैं कि संसार के सभी प्राणी किससे उत्पन्न होते हैं? कहा अन्न से। अन्न किससे उत्पन्न होता है? कहा जल से। और जल कैसे मिलता है? तो जल होता है, वर्षा होती है यज्ञ भगवान की कृपा से। और जो यह यज्ञ है ये विहित कर्म है। कर्म कहाँ से उत्पन्न होता है? तो कहा वेदों से। और वेद कहाँ से? कहा वेद भगवान से। जाके सहज श्वास श्रुतिचारी। और ये जो वेद हैं भगवान के सहज श्वास हैं, तो यह यज्ञ रूपी कर्म वेदों से उत्पन्न हुआ है। अर्थात वो परमात्मा यज्ञ में सदा ही प्रतिष्ठित है। यज्ञ करना अर्थात परमात्मा की साक्षात सेवा करना है। एवं यह जो यज्ञ करना है, इससे समय में अनुकूल वर्षा होती है, वर्षा से सुंदर अन्न होता है। ये कब होता है? यज्ञ करने से। और कैसे यज्ञ करने से? शास्त्र सम्मत यज्ञ करने से। यज्ञ तो बहुत होता है आजकल, पर लोग विचार नहीं करते हैं, शास्त्रीय ढंग से यज्ञ नहीं करते हैं। लोग मनमाना यज्ञ भी करते हैं कि हमको जैसा लगे वैसा करेंगे, जो चाहे जजमान बन जाए, जो चाहे आचार्य बन जाए, जैसा लगे वैसा करो। तो ना न्यून होना चाहिए कर्म में, ना अतिरेक होना चाहिए। न कम हो शास्त्र के विधान से, ना अधिक हो। जिसको पात्रता है वही करे, और जिस विधान से होना चाहिए वैसे ही हो। अब तो देसी गायों का उतना पालन होता ही नहीं, शुद्ध गाय का घी मिलता ही नहीं। कैसे यज्ञ करेंगे? यज्ञ करना है तो सबसे पहले भाई देसी गाय का घी ढूंढिए। यहाँ ना मिले तो मेहनत करके खर्चा करके चले जाओ वृंदावन, जहाँ जड़खोर धाम गौशाला है। राजस्थान में पथमेड़ा गौशाला है, वहाँ जाइए। जहाँ जहाँ देसी गाय की गौशाला है वहाँ जाओ। इतना बड़ा यज्ञ करते हो तो शुद्ध घी लेने के लिए जाओ, शुद्ध घी लेकर के आओ। और जब शुद्ध हवनीय द्रव्यों से शास्त्रीय विधान के अनुसार यज्ञ होता है तो सुंदर उससे वृष्टि होती है। तो अनावृष्टि इत्यादि प्राकृतिक प्रकोप नहीं होता। कब? जब हम शास्त्रीय विधान से कर्म करते हैं तब। और जब जब सनातन धर्म के शास्त्र विधान की उपेक्षा करते हैं, उल्लंघन करते हैं, तब मृत्यु भय महामारी इत्यादि जैसे अभी आया है कोरोना इत्यादि इस तरह के आते हैं। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते, जहाँ अपूज्य की पूजा होती है, जहाँ पूज्य की पूजा नहीं होती वहाँ इस तरह से दुर्भिक्षम मरणम भयम होता है। इसलिए सनातन धर्म शास्त्र के अनुसार, वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार जीवन होना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं एवं प्रवर्तितम चक्रम
नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो भी शास्त्र के अनुसार कर्म नहीं करता है, कर्तव्य कर्म नहीं करता है, वह व्यर्थ ही जीवन जी रहा है। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सो दशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गीता माता की। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तस्य मानवः, आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। नैव तस्य कृते नार्थो न कृते नेह कश्चन, न चास सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। उस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में ही इसका किंचिन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। तस्माद् असक्तः सत्तम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो ह्य चरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रह, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो भगवान यहाँ बताते हैं कि जो आत्मा में रमण करते हैं, जो आत्मा राम महापुरुष हैं, वो कुछ उनके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं है, कुछ करें तो ना करें तो सब ठीक है। और
तुम्हारे लिए तो ये आवश्यक है कि आसक्ति रहित होकर के कर्तव्य कर्म को कर, ऐसा करने से परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। कर्मणैव हि संसिद्धि मास्थिता जनकादयः लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने के ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। भगवान बता रहे हैं कि जो आसक्ति रहित होकर के कर्म करना है, इसके द्वारा ही राजा जनक ने विदेहावस्था को प्राप्त किया था, और चाहे लोक संग्रह के लिए, लोक शिक्षा के लिए वह कर्म करना आवश्यक है। यदाचरति श्रेष्ठस् तत्तद्देवतरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लगता है। जो महापुरुष होते हैं, श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, भगवान हैं, भगवान के अवतार हैं, ये श्रेष्ठ जन, गुणी जन जैसा जैसा आचरण करते हैं, समाज भी लोगों को देख करके वैसा ही आचरण करता है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म ही बरतता हूँ। भगवान कहते हैं अर्जुन, मेरे लिए तो कोई कर्तव्य कर्म नहीं है भगवान के लिए, और ना भगवान को कुछ पाना है कुछ कर्म करके। कहा तो भी मैं कर्म में बरतता हूँ, अर्थात मैं भी सावधान होकर के कर्म करता हूँ, शास्त्रानुकूल कर्म करता हूँ। यदि हम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। भगवान कहते हैं भले मुझे कुछ पाना करना शेष नहीं है, तो भी सावधान होकर कर्म करता हूँ, क्योंकि जो मनुष्य है, संसार के लोग हैं, वो मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, भगवान का अनुसरण करते हैं। उत्सीदेयुर्मे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्ता स्या मुपहन्या मिमाः प्रजाः। इसलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं, और मैं संकर्ता का करने वाला हूँ तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। भगवान कह रहे हैं कि यदि मैं कर्म नहीं करूँगा तो मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, और जिसको जो लगेगा वो कर्म करेगा, मनमाना आचरण करेगा, इस संकर्ता का करने वाला मैं होऊंगा। गीता के पहले अध्याय में आपने सुना था, अर्जुन को चिंता थी कि समाज में वर्ण संकर न हो। अब भगवान यहाँ चिंता प्रकट कर रहे हैं कि कर्म संकरता ना आ जाए। जिसको जो कर्म विहित है, जिसका जो स्वधर्म है, जिसका वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो कर्म है, वही कर्म उसको करना चाहिए। और भगवान कहते हैं सावधान होकर के मैं कर्म नहीं करूँगा, क्योंकि लोग मुझको देखते हैं कि भगवान क्या कहते हैं, भगवान क्या बोलते हैं, भगवान कैसे चलते हैं, भगवान ने कब क्या कहा, भगवान ने कब क्या किया, तो लोग मेरा अनुसरण करते हैं। इसलिए सावधान होकर मैं कर्म नहीं करूँगा तो संकर्ता का करने वाला हो जाऊँगा। ये जो गीता है, इसमें परम पूज्य पूरी पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी निशिलानंद जी महाराज एक बार पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा जी उनके पास गए थे। गीता में चर्चा चल रही थी, तब महाराज जी ने उनको बताया कि गीता के पहले अध्याय में अर्जुन को चिंता है कि समाज में वर्ण संकरता ना फैले, और गीता के आगे के अध्याय में भगवान कृष्ण की चिंता है कि समाज में कर्म संकरता ना हो। और भगवान वही बात कह रहे हैं कि यदि मैं सावधान होकर कर्म नहीं करूँगा तो लोग नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और कर्म संकरता आ जाएगी, इस संकरता का करने वाला मैं हो जाऊंगा। इसलिए समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बन जाऊंगा। इसलिए जो श्रेष्ठ हैं, जो बड़े हैं, जो आदरणीय हैं, जो पूज्य हैं, जिनको देख करके जनता आचरण करती है, भगवान कहते हैं श्रेष्ठ लोग जो करते हैं वैसा छोटे लोग तो शेष जनता अनुसरण करती है। उत्सीदेयुर्मे लोका, अच्छा ये तो हो गया। सत्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा शक्तस् चिकीर्षुर्लोक संग्रहम। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन
जिस प्रकार कर्म करते हैं आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। भगवान ने कर्म करने की कुशलता बताई कि अज्ञानी जैसे कर्म करता है ज्ञानी को भी आसक्ति रहित उसी ढंग से कर्म को करना चाहिए। न बुद्धिभेदम जनये दज्ञानाम कर्म संगिनाम जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन् जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। परमात्मा के स्वरूप में अटल हुए स्थित ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में श्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवावे। बड़ी गजब की बात भगवान ने यहाँ कही कि ये जो समाज के श्रेष्ठ लोग हैं जिनको देख करके लोग कर्म का अनुसरण करते हैं, और भगवान ने बताया कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज्ञानी हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, आत्माराम हैं, जिनको कोई कर्तव्य कर्म करना शेष नहीं है। ऐसे लोगों से भगवान ने कहा कि ऐसे व्यक्ति जो शास्त्र के अनुसार कर्म करते हैं, शास्त्र विहित कर्मों को करते हैं और आसक्ति वाले हैं, अर्थात कर्म फल की इच्छा है, कर्म में भी उनकी इच्छा है, कर्म फल की भी इच्छा है, किंतु ये विशेषता है कि वो शास्त्र के अनुसार कर्म करते हैं। तो जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो अनासक्त हैं, जो निष्काम कर्म करने वाले हैं, उनको चाहिए कि ऐसे आसक्ति वाले और अज्ञानी हैं, ये तीन बात यहाँ ध्यान देना है। समाज का ऐसा वर्ग है जो शास्त्र भी कर्म करता है। विशेषता क्या है? वो शास्त्र के अनुसार कर्म करके अपना जीवन यापन कर रहा है। दूसरी बात कि वह ज्ञानी है। तीसरी बात अनासक्त है, संतों से सुन करके धर्मशास्त्र को मान करके वो शास्त्र के अनुसार कर्म कर रहा है। ऐसे समाज में बहुत सारे लोग हैं, ज्ञानी नहीं हैं, अनासक्त भी नहीं है, आसक्त हैं, कर्म का फल चाहिए, आसक्ति भी है। ऐसे व्यक्ति जो शास्त्र के अनुसार समाज में कर्म करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। पूजा पाठ कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, अन्य शास्त्रोक्त कर्म कर रहे हैं और फल की आकांक्षा उसके अंदर में है। और एक समाज का जो परम पुण्यमय श्रेष्ठ वर्ग है, जो तत्व ज्ञान प्राप्त कर चुका है, जिनको ज्ञान की निष्ठा है, जिनके लिए कोई कर्म करना, जिनके लिए कर्तव्य करना शेष नहीं है, आत्माराम है, ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वह जो दूसरा वर्ग जो शास्त्र अनुसार कर्म कर रहा है, जो अज्ञानी है, जो आसक्तिवान है, उसकी बुद्धि में भ्रम पैदा ना करे कि भाई देखो कर्म करने में क्या रखा है, गुड़ ही गुड़ में बरतते हैं। क्योंकि ऐसे व्यक्ति के बुद्धि में भ्रम करके कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करे, अर्थात स्वयं शास्त्र विहित कर्म करे और समाज के लोगों को, ऐसे वर्गों को शास्त्र के अनुकूल कर्तव्य कर्म करने की प्रेरणा दे। ये भगवान ने ज्ञानियों के लिए और श्रेष्ठ संत महापुरुषों के लिए ये भगवान ने एक मर्यादा की रेखा खींची कि ठीक है, आप ज्ञानी हैं, आप आत्मसंतुष्ट हैं, आपको कोई कर्तव्य कर्म करना शेष नहीं है, पर आप जिस अवस्था में हैं संसार का दूसरा वर्ग उस अवस्था में नहीं है, इसलिए अपने अवस्था से आप समाज के उस वर्ग में जो अज्ञानी हैं, आसक्तिवान हैं, किंतु शास्त्र विहित कर्म करता है, उनके मन में कर्मों के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न मत करिए। क्योंकि कुछ वर्ग समाज में ऐसा भी है कि जो देहातीत तो नहीं है, जिसको शरीर संसार का ज्ञान है, और कुछ लोग संध्या वंदन को छोड़ देते हैं, कुछ लोग शास्त्र विहित कर्म को छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि हमको कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। वह इसलिए भगवान ने यहाँ सावधान किया। कुछ ऐसा वर्ग कई लोग चल जाता है जो कहते हैं भाई नहीं, हम तो थोड़ा सा कुछ ध्यान भजन कर लिए, अब हमको संध्या वंदन त्रिकाल संध्या का आवश्यकता नहीं है, भगवान की पूजा का आवश्यकता नहीं है, मंदिर जाने का आवश्यकता नहीं है, स्नान दान इत्यादि का आवश्यकता नहीं है। और फिर कुछ लोग शास्त्र के विधान का उल्लंघन करने लग जाते हैं, शास्त्र के विधि निषेध को नहीं मानते हैं। यहाँ भगवान ने यह सावधान किया कि जब तक आपको अपने शरीर का भान है,
जब तक हमको ये ध्यान है कि मैं पुरुष हूँ, मेरा ये नाम है, मैं पंडित हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, कि मैं ये मेरा शरीर है, मैं संसार में हूँ, तब तक शास्त्र के विधि का पालन करना अनिवार्य है, पालन करना ही पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो हमको दोष लगेगा। तो यहीं सावधान किया भगवान ने, जो श्रेष्ठ लोग हैं उनको चाहिए कि समाज में स्वयं शास्त्रविहित कर्म करते हुए लोगों से वैसा ही शास्त्रविहित कर्म करावे। बोलो गीता माता की। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। भगवान बता रहे हैं कि जो हमारे अंदर के गुण हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, वो व्यक्ति से अपने प्रभाव के अनुसार कर्म करा लेते हैं, पर भी जो अहंकारी व्यक्ति है मानता है तो मैं करता हूँ, मैंने ऐसा किया। तो जो अहंकारी है वो अपने आप को मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। यहाँ जो कर्म का विभाग है उसको समझाया गया है कि त्रिगुणात्मक माया के कार्य रूप पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और तेज, ये जो हैं पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, ये पंच महाभूत, चित्त, जल, पावक, गगन, समीरा, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, पंच ज्ञानेंद्री, पंच कर्मेंद्री और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन सब के समुदाय को गुण विभाग कहते हैं और इनकी परंपरा की चेष्टाओं का नाम कर्म विभाग है। और उपयुक्त गुण विभाग और कर्म विभाग से आत्मा को पृथक अर्थात निर्लेप जानना ही तत्व जानना है। यहाँ जो कहा गया कि हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला, मतलब जो गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानता है तो क्या जानता है? ये जो गुण विभाग है, पंच महाभूत हैं हमारे, पंच कर्मेंद्री, पंच ज्ञानेंद्री जो 10 इंद्रियां हैं, और अंतःकरण चतुष्टय है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है, और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध पंच तन्मात्रा हैं, और क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा पंच महाभूत हैं। ये सब का जो समूह है इसको कहते हैं गुण विभाग। इनकी परंपरा की चेष्टा का जो नाम है वो है कर्म विभाग। और जो ये सबको जानता है कि गुण विभाग और कर्म विभाग से आत्मा अलग है, ये सबसे आत्मा अलग तत्व है, इसी को जो जानता है कि आत्मा निर्लेप है, वही तत्व का जानना है। प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण भिन्न विचालयेत्। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित ना करे। यहाँ भगवान ने सावधान किया है, जो इसके पहले चर्चा कर चुके हैं। तो जो ज्ञानी पुरुष हैं, ज्ञानी को विचलित ना करें, शास्त्र के अनुसार कर्म करने में उनको लगाए रखें। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्नश्याध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। भगवान ने कहा कि मुझ परमात्मा में ही चित्त को लगाओ, सारे कर्मों को कहीं मुझको अर्पण कर दो और आशा रहित, ममता रहित, संताप रहित होकर के कहीं युद्ध करो। ये मे मतमिदम नित्य मनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धवान तो नुसूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्म भी। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का अनुसरण करते हैं, वे संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। तो भगवान ने जो इतनी बातें बताई, इनका चाहे जो ज्ञान निष्ठा का जो अनुसरण करते हैं वो कर्मों से छूट जाते हैं। ये ते तदभ्य सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ास्ता तान
सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान विद्धि नष्टान चेतसः। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। कुछ लोग हैं जो भगवान में ही दोष देखते हैं, तो कहे वो तो मोहित हैं और नष्ट हैं। सदसम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवान अपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवसमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपंथिनौ। इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। अब भगवान बताते हैं कि इंद्रिय और इंद्रिय के विषय, जैसे आँख हमारा इंद्रिय है तो रूप उसका विषय है, व्यक्ति अच्छा अच्छा देखना चाहता है। कान इंद्रिय है तो शब्द उसका विषय है, व्यक्ति अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है, शुभ समाचार सुनना चाहता है, शब्द उसके विषय हैं। जिह्वा इंद्रिय है तो सुंदर सुंदर भोजन और वाणी उसके विषय हैं। तो इस तरह से इंद्रिय और उसके विषय में हमारा राग और द्वेष छिपा रहता है। हम अच्छा खाना चाहते हैं, अच्छा सुनना चाहते हैं, अनुकूल के प्रति हमारा राग है और प्रतिकूल में हमारा द्वेष है। तो मनुष्य को कहे उन दोनों को वश में कर लेना चाहिए। ये जो राग और द्वेष हैं, इंद्रिय में जो हमारा प्रेम छिपा रहता है, वो हमारे लिए कहे कल्याण के मार्ग में विघ्न है, महान शत्रु हैं। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् सुनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है, दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। इसलिए भगवान ने कहा कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो हमारा धर्म है उसी का पालन करो, भले ही वो भुगुण रूप में हो, कम रूप में हो, तो भी अपने धर्म में ही हमको रहना चाहिए। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं ना चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर के पाप का आचरण करता है। अर्जुन ने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया। जब आप बता रहे हो प्रभु के इस संसार में व्यक्ति जो है प्रकृति के अनुसार काम करता है, जिसकी जैसी प्रकृति है, जिसके अंदर जिन गुणों की प्रधानता है वैसे कार्य करता है, तो फिर आप बताओ कि मनुष्य न चाहता हुआ भी पाप कर्म क्यों करता है। नहीं चाहते तो भी अपने रजोगुण के बढ़ जाने पर या तमोगुण के बढ़ जाने पर या ऐसे तामसी राजसी स्वभाव के कारण न चाहते हुए मनुष्य पाप क्यों करता है। श्री भगवान वाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महासनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम्। श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। भगवान कह रहे हैं रजोगुण से उत्पन्न होने वाला जो काम है यही क्रोध है, क्योंकि जब कामना की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। हम कोई चीज़ वस्तु पदार्थ चाहते हैं, नहीं मिलता तो क्रोध उत्पन्न होता है। तो भगवान कहते हैं रजोगुण से जो काम है कहाँ से उत्पन्न होता है, रजोगुण से काम उत्पन्न हुआ है, कहीं यही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला है, अर्थात भोगों से कभी ना घाने वाला है, बड़ा पापी है, इसको ही तू इस विषय में वैरी जान। अर्जुन ने पूछा कि भाई मनुष्य पाप क्यों करता है, तो भगवान बता रहे कि रजोगुण से उत्पन्न जो काम है ये बहुत खाने वाला है, काम का पेट कभी नहीं भरता, काम कभी तृप्त नहीं होता, और इसलिए इसी को बैरी समझ, इसके विषय में तो इसी को बैरी जान। धूमे नाव्रियते वह्निर् यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतम। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढक जाता है, जिस प्रकार जेर से गर्भ ढक जाता है, वैसे ही काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। अब भगवान बता रहे हैं जैसे धुएं से अग्नि ढक जाती है, मैल से दर्पण ढक जाता है, जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही इस काम के द्वारा जो हमारा ज्ञान है वह ज्ञान जो है ढक जाता है। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा
कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी ना पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ठका हुआ है। तो हमारा जो यह काम रूप शत्रु है, तो जो ज्ञानी है उसके ज्ञान को भी यह काम रूप शत्रु जो है ढक देता है। तो ये ज्ञानियों का नित्य वैरी है और काम के द्वारा हमारा आपका सबका ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानमच्युते इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोह्यत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब इसके वासस्थान कहे गए। अर्थात काम कहाँ रहता है? काम इंद्रियों में रहता है, काम हमारे मन में रहता है, काम हमारी बुद्धि में रहता है। हमारी इंद्रिय, हमारे मन, हमारे बुद्धि ये काम के वासस्थान है। यह काम इन मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। ये काम हमारे मन में रहता है, इंद्रिय में रहता है, बुद्धि में रहता है, और वहाँ रह करके जो स्वतः प्राप्त हमको ज्ञान है उसको इस काम ने आच्छादित कर दिया है, ढक दिया है और जीवात्मा को मोहित कर दिया है। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे अर्जुन, पहले तो इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान को नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य बलपूर्वक मार डाल। अब भगवान ने कहा भाई इस काम को मारना है तो क्या करें? पहला काम करना है इंद्रियों को अपने वश में करना है, फिर इस ज्ञान विज्ञान को नष्ट करने वाले पापी काम को बलपूर्वक मार डालो। इंद्रियाणि पराण्याहु हृन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सः। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। मतलब जो हमारी इंद्रियां हैं इस शरीर से इंद्रियां बलवान हैं, श्रेष्ठ हैं, और इन इंद्रियों से पर मन है। अर्थात हमारी इंद्रिय से बलवान और श्रेष्ठ हमारा मन है। मन से भी पर बुद्धि है, अर्थात हमारे मन से भी श्रेष्ठ, हमारे मन से भी अधिक बलवान हमारी बुद्धि है। और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह है आत्मा। अब बुद्धि से भी बलवान, बुद्धि से भी श्रेष्ठ हमारी आत्मा है। तो शरीर से अधिक श्रेष्ठ बलवान हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रिय से अधिक श्रेष्ठ अधिक बलवान हमारा मन है, मन से भी अधिक श्रेष्ठ अधिक बलवान हमारी बुद्धि है, और बुद्धि से भी श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ बलवान हमारी कहे आत्मा है। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूपम दुरासदम। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म बलवान अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हे महाबाहो तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। भगवान ने बताया कि किससे कौन श्रेष्ठ है? तो जो अधिक बलवान है, अधिक श्रेष्ठ है, वो अपने से नीचे वाले को वश में कर लेता है। तो शरीर से अधिक बलवान हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रिय से अधिक बलवान मन है, मन से अधिक बलवान बुद्धि है, बुद्धि से अधिक बलवान आत्मा है। इसलिए कहा सर्वश्रेष्ठ हमारी आत्मा है। तो आत्म कल्याण के लिए आत्मा को आधार मान करके बुद्धि के द्वारा मन को वश में करो। भगवान सूत्र दे रहे हैं कि बुद्धि के द्वारा सुंदर विचार करके सदशास्त्र का, सदगुरु का आश्रय लेकर के बुद्धि के द्वारा मन को वश में करो। और मन वश में होगा तो मन के द्वारा इंद्रियां वश में हो जाएंगी, और इंद्रियां वश में हो जाएंगी तो शरीर भी वश में हो जाएगा। इस तरह से कहे तुम इस काम को धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा मन को वश में करो, मन के द्वारा इंद्रियों को वश में करो, और इंद्रिय के द्वारा शरीर को वश में करो। इस तरह से धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा इस काम रूप जो दुर्जय शत्रु है, जिसको जीतना कठिन है, इसको व्यक्ति तभी जीतता है जब भगवान की कृपा होती है, गुरु की कृपा होती है, शास्त्र की कृपा होती है। तो इस काम रूप दुर्जय शत्रु को कहे मार डाल। और देवी भागवत पुराण में और वेद शास्त्रों में, भागवत जी में इस सब हमारे काम क्रोध इत्यादि जो शत्रु हैं इनकी विशेष चर्चा की गई है। तो इस जो दुर्जय शत्रु काम है इसको बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, मन के द्वारा इंद्रिय को वश में करके, तो कब होगा?
जब हम आत्म कल्याण का निश्चय करेंगे, जब हमारे मन में निश्चय होगा कि परमात्मा की प्राप्ति करना हमारे जीवन का लक्ष्य है, जीवन का लक्ष्य तय करेंगे परमात्मा की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, तत्व की जिज्ञासा, तब जब जीवन का लक्ष्य होगा आत्म कल्याण, भगवान की साधना, भगवान की भक्ति, परमात्मा की प्राप्ति, जब यह लक्ष्य तय होगा तो उस लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ निश्चय करेंगे, वैसी बुद्धि बनाएंगे और फिर भगवान की कृपा से, सद्गुरु की कृपा से, सदशास्त्र की कृपा से फिर धीरे धीरे अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास के द्वारा, बुद्धि के द्वारा मन वश में होगा और धीरे धीरे मन के द्वारा इंद्रियां सब वश में होंगे। ऐसा भगवान ने सुंदर सूत्र दिया। ओम तत्सदिति। श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोध्यायः। इस तरह से कर्मयोग नामक तीसरा अध्याय भगवान की कृपा से वैशाख के महीने में यह प्रातः सत्र में अध्याय हुआ। पूज्य माता पिता को सुनाने की ब्याज से ही गीता पाठ करने का सौभाग्य मिल रहा है, अध्ययन करने का भगवान की कृपा है। और इसी माध्यम से आप लोग में से फेसबुक के द्वारा भी जो सुन रहे हैं, भगवान की वाणी है गीता, इसमें कुछ कहने बोलने का कुछ सामर्थ्य तो है नहीं, बस गीता का पाठ मैं कर रहा हूँ, भगवान की वाणी बोल रहा हूँ और भगवान ही कृपा करेंगे तब इनके भावों को हम आप सद्गुरु के शास्त्र भगवान की कृपा से समझ सकते हैं। यह एक तुच्छ बाल प्रयास है। तो गीता का तीसरा अध्याय अभी पूरा हुआ और हो सकेगा तो आज ही कुछ समय बाद चौथा अध्याय का पाठ कर सकते हैं और नहीं हो पाएगा तो फिर कल चौथा अध्याय होगा, हो सकेगा तो आज ही, और जैसे होना तय होगा तो कुछ समय पूर्व फेसबुक के द्वारा सूचना दी जाएगी और पुनः प्रसारण इसका आप सबके लाभ के लिए किया जाएगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। बांके बिहारी हो आई गए शरण तिहारी, बांके बिहारी हो आई गए शरण तिहारी, बांके बिहारी हो आई गए शरण तिहारी, राधा रानी हो आई गए शरण तिहारी, राधा रानी हो आई गए शरण तिहारी, राधा रानी हो आई गए शरण तिहारी, बांके बिहारी 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 हो आई गए शरण तिहारी, राधा रानी हो आई गए शरण तिहारी, राधा रानी हो आई गए शरण तिहारी, तुमने बहुअध मन को तारा, सबका दुख से किया किनारा, अरे अब मोरी बारी हो आई गए शरण तिहारी, बांके बिहारी हो आई गए शरण तिहारी, बांके बिहारी हो आई गए शरण तिहारी, चंद्रमा मनसो जाता चक्षुः सूर्यो जायता, श्रोत्राद वायुषु प्राणश मुखाद अग्नि जायता, साज्यम च वर्ति संयुक्तं वहिनायुक्तं मया, दीपम ग्रहण देवेश त्रैलोक्य तिमिरापहम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में भावना हो, विश्व का, कल्याण हो, गौ माता की, गौ हत्या, बंद हो, भारत, खंड हो, धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज की, जय हो, जगत गुरु श्री शंकराचार्य भगवान की, जय हो, श्री गीता माता की, जय हो, श्री द्वारकाधीश भगवान की, जय हो, कुलदेवी मैया की, अपने अपने माता पिता गुरु महाराज की, आज के आनंद की, श्री परशुराम भगवान की। हर हर महादेव।